बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं दही जमाने लगी हूँ। ये मैं छोटी सी मेरे पास ये मटकी है, मैं इसके अंदर दही जमाऊँगी। ये अम्मा के ज़माने की है, तो अम्मा ने संभाल के रखी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर दही जमाऊँ, क्योंकि मिट्टी की हंडिया में या मिट्टी के बर्तन में दही बहुत अच्छा जमता है। दही जो पानी हमारा छोड़ देता है वो नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जो मिट्टी की हंडिया है उसमें पानी जो है वो जब्स होता रहता है। तो अब मैं इसको लस्सी से झाग लगा रही हूँ। मैंने लस्सी डाली और नीम गर्म दूध डाला है। देखिए आप इसकी भाप भी देख रहे होंगे, नीम गर्म दूध है। तो मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। 4 से 5 घंटे में ये अच्छे तरीके से जम जाएगा। फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आपको ओवरनाइट नहीं रखना पड़ेगा, ये आराम से 4 से 5 घंटे में ही जम जाएगा और सुबह सहरी में हम आराम से ठंडा ठंडा दही खाएंगे। तो देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और दही बहुत अच्छा जम गया है और बहुत गाढ़ा, और इसने पानी भी नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा सा जम गया है। देखें ये बिल्कुल भी नहीं इसने पानी छोड़ा। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और फिर इसे हम सुबह सहरी में आराम से खाएंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गुड़ का शरबत। गुड़ बनता है गन्ने के रस से, तो गन्ने का रस तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो मैं गुड़ से ही गन्ने का शरबत बनाने लगी हूँ। आप गुड़ को या तो ओवरनाइट रख लें या फिर चंद घंटों के लिए रख लें, ये मेल्ट हो जाएगा। मैं जल्दी में थी इसलिए मैंने इसे गर्म कर लिया। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ बर्फ़ डालकर। मैं ग्लास में ही बर्फ़ जमाती हूँ, बाउल वगैरह में नहीं जमाती, क्योंकि ग्लास थोड़ी जगह घेरता है और बाउल वगैरह जो है वो ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, लेकिन बर्फ़ उतनी ही जमती है जितनी ग्लास में होती है। तो वरना अगर बाउल वगैरह में रख लें तो फिर और चीज़ें रखने की जगह नहीं रहती। मैंने तो मलंगा भी भिगो के रखा हुआ था, मैंने इसमें तो मलंगा भी ऐड कर लिया है। और अब हम अफ्तारी में ठंडा ठंडा मीठा मीठा गुड़ का शरबत पियेंगे। ये ऑर्गेनिक होता है और इसमें चीनी वगैरह तो ऐसे भी नुकसानदेह होती है, तो आप गुड़ के शरबत को ही बनाया करें। गुड़ का शरबत बहुत मज़ेदार, मीठा और ठंडक वाला होता है। तो अब मैं इसे ग्लास में डालती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल। ब्रेड रोल मैं सिंपल बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आलू और बंद गोभी डाल रही हूँ, शिमला मिर्च, तो और मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है। इसके लिए जो मेन चीज़ है वो है ब्रेड। तो मैं इसको अब मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर अब मैं ब्रेड को पानी में भिगोऊंगी और अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लूँगी और इसके ऊपर रखूँगी ये जो आलू का मिक्सचर है। आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, चिकन और आलू डाल सकते हैं, सिंपल चिकन डाल सकते हैं, सिंपल आलू डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप डाल सकते हैं। और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको ये शेप दे रही हूँ और कुछ मैंने गोल दी हैं। और अब इसको अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा रही हूँ। ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर मैं इसको रख दूँगी और फिर मैं इसको अफ्तारी के टाइम पे फ्राई कर लूँगी। मैंने इसे फ्राई कर लिया है, देखें कितनी अच्छी लुक आई है। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाले हैं, आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते। मैं आई हुई हूँ मस्जिद। मेरा हस्बैंड ने कहा कि आके मस्जिद देख लो, क्योंकि आज किसी अल्लाह के नेक बंदे ने मस्जिद में कारपेट दिए हैं और स्पीकर वगैरह दिए हैं। अल्लाह ताला उसकी ये नेकी को कबूल करे। और हम मैंने कहा कि चले मैं क्यों ना आप लोग को भी अपने साथ मस्जिद का विज़िट करवाऊँ। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मस्जिद बहुत प्यारी बन गई है और इसकी छत देखें, इसकी सीलिंग बहुत अच्छी बनी है। तो चले मैं आपको इसका बरामदा दिखाती हूँ। बरामदा भी माशाल्लाह से, इसकी छत जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाई हुई है। और अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुई, सिर्फ़ एक अंदर से ही तैयार हुई है। अभी वॉशरूम वगैरह भी नहीं बने और बाहर का जो हिस्सा है वो भी अभी नहीं बना। और ये है मस्जिद की लुक और मस्जिद का नाम है मस्जिद उस्मान गनी। हमारे इलाके में मस्जिद नहीं थी, मस्जिद बहुत दूर थी, तकरीबन 15 मिनट के फ़ासले पर। तो जिसने भी मस्जिद बनाने में अपना अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उसकी नेकी को कबूल करे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चले मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।